शहबाज गिल की गिरफ्तारी पर कोई तूफान नहीं आया, बल्कि तहरीक इंसाफ की क़यादत ने अक्लमंदी से काम लेते हुए बतदरीज खुद को शहबाज गिल से अलहदा करना शुरू कर दिया है। इसलिए मुझे लगता है कि हर गुजरते दिन के साथ साथ तहरीक इंसाफ के अंदर शहबाज गिल और इसकी सोच की हिमायत कम होती जाएगी। ये जो थोड़ी बहुत हमदर्दी हमें नजर आ भी रही है, वो भी रोज बरोज कम होती जाएगी। तहरीक इंसाफ की क़यादत इदारों से लड़ने के ना पहले हक में थी और ना ही अब हक में नजर आ रही है। ताहम शहबाज गिल जैसे चंद लोगों ने माहौल आलूदा किया हुआ था, जिसकी सजा अब पूरी तहरीक इंसाफ और इनके दोस्तों को भुगतनी पड़ रही है। इमरान खान की इक़्तिदार से अलहदगी के बाद तहरीक इंसाफ ने शहबाज गिल टाइप के चंद चेहरों के साथ इदारों के खिलाफ एक मुनज़्ज़म मुहिम का आगाज किया। हमने पहली बार देखा कि आर्मी चीफ के खिलाफ बाकायदा एक मुहिम चलाई गई, सोशल मीडिया पर ट्रेंड बनाए गए, इनकी ज़ात को मुतनाज़ बनाने की कोशिश की गई। इमरान खान खुद तो इश्तिहारों में बात करते हैं, न्यूट्रल्स जैसा इश्तिहार इस्तेमाल करते रहे, लेकिन इनके सोशल मीडिया ब्रिगेड ने एक तूफान मचाया हुआ था, ट्रेंड पर ट्रेंड, और पाक फौज की क़यादत पर ऐसे हमले के दुश्मन भी ना करें। फिर इन ट्रेंड्स और इनको बनाने की ताकत पर फख्र भी किया जाता था, लेकिन दोस्त इनको तब भी समझाते थे कि इदारों के सब्र का इस कदर इम्तिहान ना लें, रियायत का नाजायज़ फ़ायदा ना उठाएं, खामोशी को कमज़ोरी ना समझें। आर्मी चीफ की जानिब से बहुत रियायत दी गई, सब्र का बहुत मुजाहरा किया गया। इन्होंने अपनी ज़ात पर जिस कदर तनकीद बर्दाश्त की है, इसकी माजी में कोई मिसाल नहीं मिलती। ये कहना भी गलत ना होगा कि किसी सियासतदान में भी शायद तनकीद बर्दाश्त करने का इतना हौसला नहीं है जितना आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने मुजाहरा किया है। बात इतनी बढ़ गई कि लोग सवाल करने लग गए कि हो क्या गया है। क्या इदारा इतना कमज़ोर हो गया है कि अपने आर्मी चीफ की इज्जत का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकता? क्या ये ट्रोल्स आज इदारे से मजबूत हो गए हैं? क्या ये रियासत से भी मजबूत हो गए हैं? लेकिन दूसरी तरफ से सब्र और तहम्मुल का ही मुजाहरा किया जाता रहा, एक खामोशी रखी गई, इतने हमलों का भी कोई जवाब नहीं दिया गया। पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा हमने देखा कि ISPR की इज्जत का भी ख्याल नहीं रखा गया। पाक फौज के तर्जुमान पर भी सोशल मीडिया ट्रेंड और इन पर भी हमले देखे गए। कल तक पाक फौज के गुन गाने वाले इमरान खान के हामी इक़्तिदार के जाते ही बयानबाजी करने लगे। ऐसा लगने लगा कि इनकी पाक फौज से मोहब्बत सिर्फ और सिर्फ इक़्तिदार के लिए थी। इक़्तिदार गया, मोहब्बत खत्म। इक़्तिदार वापस लोगे तो मोहब्बत करेंगे, वरना दुश्मन से भी बदतर हो जाएंगे। ऐसा लगने लगा कि हाथों से तराशे बुत ही गले को आ गए हैं। एक माहौल बना दिया गया कि इक़्तिदार जाने की तमाम तर जिम्मेदारी फौजी क़यादत पर है, न्यूट्रल होना जुर्म है। मैं समझता हूं कि अब पाक फौज को अपनी इज्जत और हुर्मत पर कोई रियायत नहीं करनी चाहिए। पाक फौज की क़यादत ने अपने ऊपर होने वाले हमलों पर बहुत सब्र का मुजाहरा किया है, बहुत बर्दाश्त किया है, लेकिन अब हद हो गई है। आज़ादी इजहार का ये मतलब नहीं कि आप इदारों में बगावत की बातें करने लगें। मुल्क का मफाद भी कोई चीज़ है। आज़ादी इजहार का मतलब ये नहीं कि आप मुल्क से ऊंचे हो गए हैं, आप मुल्क के इदारों पर हमले शुरू कर दें और इसको आज़ादी इजहार कह दें। कहीं ना कहीं तो कोई रेड लाइन होगी। मादर पिदर आज़ादी दुनिया में कहाँ है? आज शहबाज गिल की बातों का जब इनके हामियों के पास कोई दिफा नहीं है, तो वो अपने सियासी मुखालिफिन के माजी के बयानात निकाल कर दिखा रहे हैं कि देखिए, इन बयानात पर कोई एक्शन नहीं हुआ, इन पर कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, तो अब क्यों की जा रही है? एक बयानिया बनाने की कोशिश की जा रही है कि तब बहुत रियायत की गई और अब सख्ती की जा रही है, हालांकि ये बहुत ही कमज़ोर दिफा है।